हेलो स्टूडेंट, कैसे हो आप सब लोग। मैं हूं दिनेश कुमार। मेरे यूट्यूब चैनल डेविड बायोटेक में आपका स्वागत है। तो हम बात करेंगे सेकंड पार्ट के बारे में, ब्रीथिंग एक्सचेंज ऑफ गैसेस। मैंने फर्स्ट पार्ट में बता दिया था ये भी पॉइंट है इंपॉर्टेंट, और जो बचे हैं इसमें कवर अप कर। तो आज हम बात करेंगे कि CO2, पार्शियल प्रेशर ऑफ CO2 एंड O2। ठीक है, तो देखो, जो गैसेस होती है O2 एंड CO2, एटमॉस्फेरिक एयर कितनी होती है, एटमॉस्फेयर में एल्वेलाई में कितनी होती है, लंग्स के जो एल्वेलाई होते हैं उसमें कितनी होती है, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड में कितनी होती है, ऑक्सीजनेटेड ब्लड में कितनी होती है, CO2 और O2, टिश्यू में कितनी होती है O2 एंड CO2। तो इसके बारे में टेबल फॉर्म में दिया गया एनसीईआरटी में। देखो तो जैसे कि एटमॉस्फेरिक एयर होती है वो 159 ऑफ एच होती है। O2 की बात करें, अगर CO2 की हम बात करते हैं तो 0.3 ऑफ एच एटमॉस्फेरिक एयर की होती है। एल्वुलाई में बात करें हम, लंग्स की जो एल्वुलाई होती है, हमारे फेफड़े की जो एल्वुलाई होती है उसमें 104 ऑफ एच O2 होती है। ठीक है, CO2 कितनी होती है, 40 ऑफ एच। डीऑक्सीजनेटेड ब्लड की बात करते हैं तो O2 कितनी होती है, 40 ऑफ एच, और CO2 होती है 45 ऑफ एच। ऑक्सीजनेटेड की बात करते हैं तो 95 ऑफ एच O2 होती है, और 40 ऑफ एच CO2 होती है। टिश्यू की हम लोग बात करते हैं तो 40 ऑफ एच O2 होती है, और 45 CO2 होती है ऑफ एच। ठीक है, तो इसकी डायरेक्शन और इसके एक दूसरे के अपोजिट होती है। ठीक है, और देखो गैसों का जो डिफ्यूजन होता है हाई टू लो कंसंट्रेशन में होता है। ठीक, ये याद रखना। ठीक है, इतना चीज हो गया। अब इसके बाद ट्रांसपोर्ट ऑफ O2। ट्रांसपोर्ट ऑफ O2 जो होता है ना, जो हमारा डिसोसिएशन कर्व होता है, ऑक्सीजन डिसोसिएशन कर्व, वो हमारा एक वो, हाँ, इस शेप का उसका कर्व आता है हमारा, सिग्मॉइड बोलते हैं इसे, सिग्मॉइड कर्व आता है। ठीक है, तो जब एल्वुलाई में, हमारी एल्वुलाई में क्या है कि मतलब हाई PO2, लो पी लो PCO2, और लेसर हाइड्रोजन कंसंट्रेशन, और लो टेम्परेचर। ठीक है, तो ये फेवरेबल होता है ऑक्सीजन हीमोग्लोबिन के लिए, ऑक्सी हीमोग्लोबिन के लिए ये फेवरेबल कंडीशन होती है। अगर हम टिश्यू की बात करें, एल्वुलाई की पहले बात करें, इसके बाद हम टिश्यू की बात करते हैं, तो टिश्यू में लो PO2 और हाई PCO2 और हाई H+ कंसंट्रेशन या हाई टेम्परेचर, और ये एक दूसरे के अपोजिट, अगर एल्वुलाई में एल्वुलाई के जस्ट अपोजिट होता है तो ये जो है ना फेवरेबल होता है ऑक्सी हीमोग्लोबिन के लिए। ठीक है, इतनी चीजें याद हो गई। देखो 100 ml ऑफ ब्लड, अब अगला पॉइंट है 100 ml ऑफ ब्लड में ऑक्सीजन, मतलब 100 ml ऑफ ब्लड कैन ऑक्सीजनेटेड, मतलब 5 ml O2 ऑक्सीजन जो होती है ना, मतलब ऑक्सीजनेटेड, ये 5 ml O2 जो है टीसी को डिलीवर करता है, देता है। ठीक है, और वहीं पे जो एल्वुलाई में होता है, एल्वुलाई जो होता है ना, उसमें 4 ml ऑफ CO2 जो है डीऑक्सीजनेटेड CO2, 4 ml जो है उसको डिलीवर करता है एल्वुलाई में। ठीक है, तो ये बात याद रखना है, रख लेना है आपको। इसके बाद गैसों का ट्रांसपोर्ट कैसे होता है, ब्लड मीडियम होता है हमारा, क्योंकि ब्लड के थ्रू ही तो गैसेज जाए आसपास होंगी। ठीक है, आर पार मतलब जाएंगी आएंगी। ठीक है, उनका ही ट्रांसपोर्ट ब्लड जो मीडियम प्रोवाइड करता है। ठीक, इसके बाद देखो O2 जो होता है ना, 97% ट्रांसपोर्ट होता है आरबीसी के द्वारा ब्लड में, ब्लड की आरबीसी के द्वारा 97% O2 का ट्रांसपोर्ट होता है। ठीक, इसके बाद 3% जो होता है, जो 3% बचता है, वो डिजॉल्व स्टेट में प्लाज्मा के द्वारा ट्रांसपोर्ट होता है। ठीक, O2। इसके बाद CO2 के ट्रांसपोर्ट की बात करते हैं तो 20 से 25% ट्रांसपोर्ट होता है आरबीसी के द्वारा, मतलब हीमोग्लोबिन के द्वारा, और जो 70% होता है वो बाइकार्बोनेट के रूप में ट्रांसपोर्ट होता है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये क्वेश्चन अक्सर आता है। 70% कैरिड इन बाइकार्बोनेट के द्वारा CO2, और जो 7% जो बचता है ना हमारा डिजॉल्व स्टेट में प्लाज्मा के द्वारा, वो ट्रांसपोर्ट होता है CO2। इसके बाद जो रेस्पिरेटरी रिदम सेंटर होता है, ये मेडुला रीजन में पाया जाता है, ये नॉर्मल ब्रीदिंग को कंट्रोल करता है। इतनी बात आपको याद रख लेना है। इसके बाद न्यूमोटैक्टिक सेंटर भी पाया जाता है हमारा, ये भी पोन्स रीजन में पाया जाता है, जो कि
रेस्पिरेटरी रिदम सेंटर को ये कंट्रोल करता है। ठीक, इसके बाद कीमोसेंसिटिव एरिया भी होते हैं, जो कि ये सचुएटेड होता है एडजेसेंट द रिदम सेंटर के पास में ही होता है, और ये हाईली सेंसिटिव होता है किसके लिए, H प्लस आयन के लिए, मतलब हाइड्रोजन आयन के लिए और CO2 के लिए। ठीक है, हाइड्रोजन आयन CO2 के लिए ये सेंसिटिव होता है। कीमोसेंसिटिव एरिया जो कि रेस्पिरेटरी रिदम सेंटर के पास में ही पाया जाता है। ठीक है, और लास्ट पॉइंट क्या है कि द रोल ऑफ ऑक्सीजन इज द रेगुलेशन ऑफ रेस्पिरेटरी रिदम इज क्वाइट इनसिग्निफिकेंट। ये एनसीईआरटी में लास्ट में दिया गया है कि जो रोल ऑक्सीजन का रोल होता है रेस्पिरेटरी रिदम सेंटर में, उसका कोई भी इनसिग्निफिकेंस रोल होता है, उसका कोई रोल नहीं होता है। ठीक है, तो इतनी सारी चीजें आपको याद रख लेना है। ठीक है, यहीं से क्वेश्चन बनते हैं, और मैंने पहले पार्ट में बता दिया था, डिसऑर्डर के बारे में बता दिया था, और टीबी प्लस आरबी इसके बारे में, वो स्पायरोमीटर के बारे में जो मेजर किया जाता है कितनी कितनी होती हैं, तो मैंने वैल्यू बता दिया था। तो यहीं से क्वेश्चन आते हैं, अक्सर आते हैं, पूछे भी जाते हैं और पूछे भी जाएंगे। ठीक है, तो इतने सारे पॉइंट कवर अप हो गए हैं। ठीक है, एक मुश्किल से यही 10 या 15 15 या 20 मिनट का वीडियो होगा। ठीक है, तो मेन मेन पॉइंट जो आते हैं वो कवर अप होगा। ये रिवीजन करने के लिए बहुत बढ़िया है, बहुत अच्छा है रिवीजन करने के लिए। तो आप रिवाइज कर सकते हैं इसको 2 बार 3 बार, जितनी बार आप देखना हो देखो। और देखो, जैसे कि मान लो छोटा छोटा दिखता है, हल्का छोटा सा दिखता है, तो मतलब आप अगर ना देखें तो आप सुन लिया करिए, क्योंकि मैं खुद बोल देता हूँ कई बार। ठीक है, तो उससे कोई मतलब नहीं है। चलिए, तो चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कर देना। ठीक है, और जहाँ जहाँ वीडियो जाए पहुँचे तो आप सब्सक्राइब जरूर कर लेना। ठीक है, क्योंकि अभी हम लोग जो है ना, अभी ज़्यादा ज़्यादा टाइम नहीं हुआ है, अभी ज़्यादा टाइम नहीं हुआ, अभी बहुत सारी चीज़ें हैं जो कि हमें कवर अप करवाना है। ठीक है, तो वो चीज़ें आपको मिलती रहेंगी। ठीक है, सब्सक्राइब कर लोगे तो आपको मिलते रहेंगे। ठीक है, तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।